जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका सेट है सेट नंबर 12 है। इसके पहले का जो 11 सेट है मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। सभी का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब देखिए, अगर आप सब लोग टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट बैच का जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको चेक कर लीजिएगा। टारगेट बैच में क्या है कि आपको डेली 2 सेट दिया जा रहा है, एक सुबह में और एक आपका शाम में। तो दोनों सेट जो है आपका फुल लेंथ सेट है वो भी डिस्कशन के साथ दिया जा रहा है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सब लोग जुड़ सकते हैं। वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सब लोग इसका पीडीएफ के लिए बोल रहे थे तो इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी आप चेक कीजिए। और एक ही साथ पूरा किताब का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वो भी आपका डिस्कशन के साथ रहेगा। तो पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज डैश की सहायक नदियां हैं। यानी किसकी सहायक नदियां हैं? झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, सतलज, 5 यहाँ पे नदी के नाम दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंधु का। क्या हो जाएगा? सिंधु की ये सब सहायक नदी हैं। वह राष्ट्रपति कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? तो सभी को पता ही होगा, सबसे लंबा जो अवधि रहा है वो राजेंद्र प्रसाद का ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और इनका कार्यकाल भी कभी कभी पूछता है, तो 1950 से लेकर के 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है। आगे प्रश्न है कि सेबी का अध्यक्ष जो है कौन है? देखिए, सेबी का अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की जो स्थापना हुआ है ये आपका 12 अप्रैल 1988 में इसका क्या है स्थापना हुआ है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं जो है मान्यता प्राप्त हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया अनुसूची, यहाँ पे कितनी अनुसूची में भाषा जो है इसमें मान्यता प्राप्त किया गया है? तो यहाँ पे 22 भाषा को यहाँ पे मान्यता दिया गया है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषा उसमें थी, ठीक है। और जब सिंधी भाषा जोड़ा गया था तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया था। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, अगर आपको याद नहीं है दिवस वगैरह तो आप सब लोग लूसेंट का जो पीछे वाला हिस्सा होता है जिसमें विविध का टॉपिक दिया होता है उसको आप अच्छे से दिवस याद कर लेंगे। आंसर जो है आपका यहाँ पे 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद हम 23 अप्रैल याद रखेंगे, 23 अप्रैल को हम विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए आगे प्रश्न है कि वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेला का स्थल है? तो आपका हो जाएगा शिप्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी उसका उत्तर हो जाएगा। उज्जैन जो है आपका कुंभ मेले को सिंहस्थ कुंभ मेला भी कहा जाता है। ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? देखिए, ताप्ती नदी जो है दोस्तों ये आपका खंभात की खाड़ी में जाके मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ताप्ती नदी की उत्पत्ति जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से होती है। संविधान में परिकल्पना किए गए अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है हो सकता है कितना? तो लोकसभा में अधिकतम पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा 552। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। वर्ष डैश में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ है, यानी कब शामिल हुआ है? MTCR दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2016 में। 1526 में पानीपत को यानी पानीपत का जो पहला लड़ाई हुआ था बाबर और किन के बीच में लड़ाई हुआ था? देखिए, जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था आप सभी को याद ही होगा, ये आपका बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ था, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। ये दिल्ली का सुल्तान था, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और जो पहला युद्ध हुआ था आपका पानीपत का उसमें इब्राहिम लोदी जो है मारा गया था, यानी बाबर इसमें जीत गया था। किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जो है जीता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 11 का बी हो जाएगा, शेख भारत। यहाँ पे शेष भारत लिखा गया है, बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शेष भारत।
और आगे जो हमारा यहाँ पे जैसे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश है तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था? कपास पर कर जो है समाप्त कर दिया था तो ये किया था आपका लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब लॉर्ड लिटन का कार्यकाल याद रखेंगे 1876 से लेकर के 1880 तक इसका क्या है कि कार्यकाल था। ठीक है, तो नोट करेंगे आप सभी लोग। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर। बोला कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया है? ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया है तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है चुने गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरी सत्र में, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और अगर हम बात कर लेते हैं कि 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। आगे प्रश्न है कि 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान किस संस्थान या फिर संगठन से संबंधित है? दोस्तों यह आपका हो जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद हो जाएगा। बी इसका उत्तर हो जाएगा। इंसुक नावर यानी रॉड पुशिंग एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो किस राज्य के लिए स्वदेशी है? दोस्तों ये आपका हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, केरल की पारंपरिक सर्प नौकाएं जो कि स्नैक बोट दौड़ को कहा जाता है, यानी दौड़ को डैश कहा जाता है? आंसर हो जाएगा वलमकल्ली। वलमकल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है वही आपको चुन करके बताना है। देखिए अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। जो आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है, जो कि ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा पॉइंट के महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला था। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, दोनों पॉइंट आपका सही है। वेटिंग फॉर ए वीजा डैश का आत्मकथात्मक कार्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का, ये आपका हो जाएगा डॉक्टर VR अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में गन्ने के मूल्यों को किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियंत्रित जो है किया जाता है? बताइएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात जो है सबसे कम है? देखिए महिला लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो ये आपका सबसे कम हरियाणा में देखने को मिलता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हरियाणा में तो देखिए हरियाणा में सबसे कम है एक, यहाँ पर देखिए 1000 पुरुषों पर 889 महिलाओं की संख्या दर्शाया गया है। तो आप अच्छे से याद रखेंगे। पुडुचेरी और केरल जहाँ पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं स्थित हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न क्या है? आगे हमारा प्रश्न है 23 नंबर। ये आपका बोला कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किए गए धारा 4 और 55 को निम्नलिखित में से किस मामले में फैसला ने ख़त्म कर दिया था? तो यही आपका प्रश्न बोल रहा है। तो ये आपका हो जाएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लांट का सुझाव जो है किसके द्वारा दिया गया था? देखिए रोलिंग प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है यह आपका हो जाएगा गुरनार मिडल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोलिंग प्लांट के अंतर्गत अनवरत प्लान जो है चलती रहती है। आगे प्रश्न है उड़नवल्ली गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। उड़नवल्ली जो है आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। बागसो किला डैश में स्थित है। जो आपका बागसो किला है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको लद्दाख में देखने को मिलता है, लद्दाख। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम
बदलकर दीनदयाल बंदरगाह जो है रख दिया गया है। दोस्तों ये आपका हो जाएगा कांडला। कांडला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कोविड-19 महामारी के लिए लॉकडाउन जो है लगाया गया था? सभी को पता ही होगा और ये कोई भूलेगा भी नहीं जो हमारा लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ये आपका महामारी रोग अधिनियम 1897, भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है। जो पहला लॉकडाउन लगा था दोस्तों, ये आपका 24 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2020, 21 दिन का पहला लॉकडाउन लगा था। आगे है तसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपको पता ही होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम में। क्या हो जाएगा? सिक्किम। भारत सरकार द्वारा कितने अल्पसंख्यक बहुल जिले जो है सूचीबद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90, यानी ऑप्शन नंबर डी। निलंबित रासायनिक और जैविक यौगिकों से मुक्त पेयजल की सापेक्ष स्पष्टता के माप को डैश के रूप में जाना जाता है? तो यह आपका हो जाएगा मटमेलापन हो जाएगा, यानी टर्बिडिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। शब्द जो आपका ग्रैंड स्लैम जो है किससे संबंधित है? देखिए, शब्द ग्रैंड स्लैम जो है दोस्तों, ये आपको संबंधित होता है टेनिस से। किससे? टेनिस, याद रखेंगे। टेनिस की सर्वोच्च संस्था जो है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना जो है ये आपका 1913 में किया गया है। भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म जो है कौन सी है? तो बोलती फिल्म की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आलम आरा है। क्या हो जाएगा? आलम आरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे आर्देशीर ईरानी ने 1931 में बनाया था। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, देखिए इसमें 2 दिवस का क्वेश्चन आया है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है यह हम मनाते हैं 4 मार्च को। ऑप्शन नंबर जो है आपका 34 का ए सही उत्तर हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आपका 10 नवंबर दिया हुआ है, 10 नवंबर को हम विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। विश्व विज्ञान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहला इस्पात संयंत्र जो है कहाँ स्थापित हुआ था? इस्पात संयंत्र की बात कर लेते हैं तो ये हमारा जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा 1950 में, वर्ष 1950 में। विक्रम पुरस्कार जो है किसे दिया जाता है? देखिए, विक्रम पुरस्कार की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी यानी पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी के संबंध में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन सा है? तो भारत का जो पहला राज्य है ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री डैश थे, यानी भारत के जो उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो देखिए ये आप सभी लोग याद रखेंगे, वो आपके हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो पहले प्रधानमंत्री थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा शाहमुखी लिपि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? देखिए, मेघालय की राजधानी आप सभी को याद ही होगा, ये आपको शिलांग में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय में मुख्य रूप से गारो, खासी और जयंतियाँ आदिवासी जो हैं समुदाय निवास करती हैं। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मेघालय से संबंधित है। भारतीय ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी। धन विधेयक निम्न में पेश किया जा सकता है, यानी लोकसभा, राज्यसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा, इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो धन विधेयक की बात करते हैं तो ये सिर्फ केवल लोकसभा में आपका यहाँ पे पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अब धन विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो अब हमारा 109 अनुच्छेद में किया गया है। आगे कि भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? उत्पादक राज्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इसे मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है।
आगे प्रश्न है, बोला कि चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला पर्व है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बौद्ध। याद रखेंगे, सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लेते हैं तो ये आपका कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं जिसकी उद्भव ताम्र पाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो नगरपालिका से संबंधित पूछ रहा है तो ये आपका अनुच्छेद 243 त से यक्ष तक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। एलोरा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है जो महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। देखिए, एलोरा के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये आपको औरंगाबाद होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। इसे यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है। याद रखेंगे, 1983 में किया गया है। ये प्रश्न आ सकता है। किस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है। लाल नदी कहते हैं तो ये कौन सा नदी है। तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को हम लाल नदी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है 51 नंबर। 51 बोला है कि निम्नलिखित में से किसके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से गुजरने की संभावना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ड्यूटेरियम। क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं डैश कहलाती हैं, यानी क्या कहलाती हैं बताइएगा। तो वह एक प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं तो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। डी सही आंसर हो जाएगा। जब आप स्वयं के तन पर इत्र लगाते हैं तो आप ठंडा महसूस करते हैं, ऐसा क्यों। अगर आप परफ्यूम भी लगाते होंगे तो हल्का फुल्का ठंडा ही लगता है, तो ऐसा क्यों। तो इत्र में उपस्थित विलायक आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका के भीतर की छोटी संरचनाएं जो एक साथ कार्य करती हैं वो आपका डैश कहलाती हैं। तो डैश कहलाता है तो कोशिकांग कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है। देखिए, सीमित संसाधन की बात कर लेते हैं तो ये आपका कोयला जो है आपका सीमित संसाधन के अंतर्गत आता है। ए सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 56 नंबर है ना, तो मैं आंसर इसका क्यों बता रहा हूँ। देखिए, जो 56 नंबर का आपका क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पेशी अस्थि से डैश के द्वारा संयोजित होती है। पेशी अस्थि से, तो यह आपका हो जाएगा केवल कंडरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मोमबत्तियाँ और सौंदर्य प्रसाधन इससे बने होते हैं। दोस्तों ये आपका हो जाएगा पैराफिन मोम हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 58 का ए सही हो जाएगा। हाइड्रा इसके द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा जो है किसके द्वारा प्रजनन करता है, तो मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा, मुकुलन, यानी ऑप्शन नंबर ए। सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं, ऐसा क्यों। ऐसा किस लिए बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कि अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऊष्मा निकलता है, यानी डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जब किसी शक्तिशाली चुंबक के छोर के निकट एक धातु लाई जाती है तो इसे प्रतिकर्षित करता है। यह धातु निम्न है। तो यह धातु के बारे में पूछ रहा है तो यह आपका प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है। आनुवांशिक सामग्री होती है तो यह आपका माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न वर्णित अनावृत बीजी के बारे में विशेषताओं में से एक गलत है, उनकी पहचान करें। तो उनकी पहचान की अगर हम बात करते हैं तो इनमें रंगीन फूल आते हैं, तो आप याद रखेंगे यही गलत हो जाएगा। बाकी बीज के फल के अंदर नहीं होते हैं, यानी बीज फल के अंदर नहीं होते हैं। शंकु प्रजनन संरचनाएं हैं। इनमें अधिकतर
सदाबहार पेड़ शामिल होते हैं। आगे है कि श्वसन के दौरान O2 अंदर ले जाती है और CO2 निर्मुक्त होती है। इस विनिमय में यह भौतिक प्रक्रम मदद करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 65 का डी हो जाएगा। विसरण जो है इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को डैश में मापा जाता है, यानी किस में जो है मापा जाता है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा 66 का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन पूछ रहा है। प्रयुक्त होने वाला ईंधन तो ये आपका यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। पद प्रोटोप्लाज्म किसने प्रतिपादित जो है किया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुरकिंजे। क्या हो जाएगा? पुरकिंजे। आप सभी लोग याद रखेंगे। जर्मन इंजीनियर रुस्का तथा नॉल अपने निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। आंसर आपका हो जाएगा 69 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो ये आपका मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन। आगे कि हालांकि चांदी बिजली का श्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? तो यह बहुत महंगा है, इसी की वजह से यहाँ पे जो चांदी है यूज में नहीं होता है, याद रखेंगे। आगे के डैश में गहरे तथा हल्के बंद होते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका 72 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी धारीदार पेशी हो जाएगा, याद रखेंगे। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आपका Na2CO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आगे हमारा प्रश्न बोला है कि निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में डैश द्वारा ले जाया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यह आपका फ्लोएम जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा आखिरी प्रश्न है कि पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल पूछ रहा है। देखिए, भूरा शैवाल की बात कर लेते हैं तो ये आपका लेमिनेरिया हो जाएगा। लेमिनेरिया हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे हमारा मैथ्स और रीजनिंग का है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टारगेट बैच में जुड़ सकते हैं। डेली आपको 2 सेट दिया जा रहा है एक होमवर्क के तौर पे, तो वहाँ से आप रिविजन कर सकते हैं और अपना डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।